Good morning everyone. My name is Utkarsh Singh Tomar. Today we are discussing about types of file. तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फाइल कि फाइल्स की कितनी टाइप्स होती हैं और वो क्या क्या हैं और उसके मेन डिफरेंस भी जानेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइल क्या होता है। तो फाइल दरअसल जब हम अपने कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो दरअसल कलेक्शन ऑफ बाइट्स की शक्ल में स्टोर होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बाइट क्या होता है। बाइट का मतलब क्या है? बाइट्स का मतलब ये है जब भी हमारा बाइनरी डेटा जिसके अंदर जो हमारी बिट्स हैं, जब ये 8 बिट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो ये मिलके एक बाइट बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। तो जैसे कि हमारी सेकेंडरी डिवाइस हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या यूएसबी, सीडी, डीवीडी एक्सेट्रा, जो भी हमारी सेकेंडरी डिवाइस है वहां पे जो डेटा इसी तरह बाइट्स की शक्ल में स्टोर होता है। तो इन बाइट्स की जो कलेक्शन है वो दरअसल मिलके एक फाइल बनाती है। अब जैसे आपने बहुत सारी फाइल्स देखी होंगी अपने सिस्टम में, जैसे पिक्चर, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियोज एक्सेट्रा, मतलब आपने बहुत सारी फाइल्स देखी होंगी, वो भी बाइट्स की फॉर्म में ही स्टोर होती हैं। तो अब मेन चीज, अब पॉइंट ये आता है कि हमें फाइल की जरूरत क्या पड़ी। हमें फाइल की जरूरत क्या पड़ी? तो हमें फाइल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करना था। फाइल जैसे आपने एक x की वैल्यू 6 असाइन की, सपोज आपने x की वैल्यू 6 असाइन की, तो अब जब तक आपका पीसी रन करेगा, जब तक आपका पीसी रन करेगा तब तक ये x की वैल्यू 6 रहेगी। लेकिन जब आपका पीसी शटडाउन हो जाएगा या बंद होता है तो ये x की वैल्यू 6 हट जाएगी। फिर मतलब इसका साफ मतलब ये हुआ कि वो x की वैल्यू 6 परमानेंटली स्टोर नहीं हुई। और हमें फाइल की नीड तो सिंपल सी एक नीड है फाइल की। हमें फाइल नीड इसलिए आई क्योंकि हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करना था। तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करना था, तो ये इसकी नीड आई। तो अब फाइल हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल, फर्स्ट टेक्स्ट फाइल एंड सेकेंड इज बाइनरी फाइल। तो अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे जो हमारी फाइल है वो 2 टाइप्स में आती है। सबसे पहली टेक्स्ट फाइल और दूसरी बाइनरी फाइल। हमारी 2 फाइल आती है। हम इसी के बारे में आज मेन पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स। तो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है? पहले तो हम ये जानते हैं कि टेक्स्ट फाइल होती क्या है। तो जो फाइल हम नॉर्मली किसी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जैसे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, इस तरीके की जो भी सॉफ्टवेयर है, इनमें जो भी फाइल्स बनाते हैं या इसमें जो भी अपना डेटा लिखते हैं वो सारा ASCII फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो मतलब इसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे ASCII कैरेक्टर्स होते हैं और इन कैरेक्टर्स को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन ASCII कैरेक्टर। जो एक टेक्स्ट फाइल होती है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर ASCII कैरेक्टर्स में करती है। जैसे हो गया आपका A to Z हो गया, और जैसे 1 to 9 हो गया, ऐसे ही और जैसे कॉलम स्लैश बाकी भी टोटल 255 कैरेक्टर्स होते हैं ASCII के, उस सारे टेक्स्ट फाइल में कंटेन करते हैं। और देखते हैं आगे, टेक्स्ट फाइल्स आर द नॉर्मल .txt फाइल्स। ये जितनी भी फाइल्स होती हैं वो नॉर्मली
.txt एक्सटेंशन की फाइल्स होती हैं और इन फाइल को हम ईजिली नोटपैड या एनी सिंपल टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हेन यू ओपन दोज फाइल यू विल सी ऑल द कंटेंट्स विद इन द फाइल एज प्लेन टेक्स्ट। जब भी आप इन टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें जितना भी लिखा हुआ आपका टेक्स्ट है वो उसको आप आसानी से देखकर पढ़ सकते हो। यू कैन ईजिली एडिट और डिलीट द कंटेंट्स। आप उसमें से जिस कंटेंट को चाहे डिलीट कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। इन टेक्स्ट फाइल में हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा या बिना किसी मोड में ओपन किए बिना ही हम इसको एडिट मॉडिफाई वगैरह सब कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो दे टेक मिनिमम एफर्ट टू मेंटेन एंड आर ईजिली रीडेबल एंड प्रोवाइड लीस्ट सिक्योरिटी एंड टेक्स अ बिगर स्टोरेज स्पेस। तो जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं ये फाइल्स इनको मेंटेन करना बहुत आसान होता है और ये आसानी से पढ़ी जा सकती है, ह्यूमन रीडेबल होती है और इसमें सिक्योरिटी कम होती है क्योंकि जब आप उस फाइल को आसानी से पढ़ सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो तो सिक्योरिटी कहाँ रही। इसी वजह से उसमें लीस्ट सिक्योरिटी एंड टेक्स बिगर स्टोरेज। और ये स्पेस बिगर इसलिए लेती है क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो हमारा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को पढ़ता है। मतलब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज हम कंप्यूटर को देते हैं, वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर करता है। तो इसी वजह से और जब उसको हमें वो इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है तो उसी बाइनरी को उसके बाद ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो हमें देता है। तो इसी वजह से उसमें वो स्टोरेज स्पेस उसकी ज़्यादा वो कंज्यूम करता है। अब देखते हैं हम बाइनरी फाइल्स। अब बात करते हैं हम बाइनरी फाइल्स की। तो जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो सबकी सब बाइनरी मोड में लिखी होती है। मतलब आप जब a binary file is just a file that contain information in the same format in which information is held in a memory। तो ये फाइल्स बिल्कुल उसी तरीके से लिखी होती हैं जिस तरीके से ये ASCII कैरेक्टर्स मेमोरी में 0101 के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। मतलब अगर आपको कैपिटल A लिखना है तो अगर इसको आप टेक्स्ट फाइल में लिखोगे तो A ही दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको बाइनरी फाइल के रूप में देखना है तो ये आपका 65 की जो भी बाइनरी होगी उसको 8 बिट में डिवाइड करके वो लिखेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में ट्रांसलेशन की कोई नीड नहीं होती क्योंकि वो भी कंप्यूटर भी हमारा बाइनरी लेता है तो और हम भी बाइनरी दे रहे हैं। इसलिए ये जैसे अ बाइनरी फाइल इज़ जस्ट अ फाइल दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्ड इन द सेम मेमोरी। तो जैसा डेटा मेमोरी के अंदर या रैम के अंदर होता है वैसे ही वो आपको दिखाता है। और ऑल्सो नो ट्रांसलेशन ऑकर्स इन बाइनरी फाइल्स। मतलब इसमें कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारा कंप्यूटर या सिस्टम भी बाइनरी समझता है और हम उसको बाइनरी ही दे रहे हैं, तो इसमें ट्रांसलेशन की तो कोई नीड नहीं हुई। जबकि टेक्स्ट फाइल में हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आपके ASCII कैरेक्टर जब भी रैम के अंदर जाते हैं तो वो ABCD के फॉर्म में कभी नहीं जाते, ये हमेशा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होके वो सिर्फ वो सिस्टम लेता है। और जो हमारी बाइनरी फाइल्स होती हैं, जैसे सेकंड पॉइंट है बाइनरी फाइल्स आर मोस्टली द .bin फाइल्स। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .bin फाइल्स होता है इन योर कंप्यूटर, तो ये उसका एक्सटेंशन होता है। तो दे कैन, और थर्ड पॉइंट है जो दे कैन होल्ड हायर अमाउंट ऑफ डेटा, आर नॉट रीडेबल ईजिली एंड प्रोवाइड अ बेटर सिक्योरिटी। तो अब ये होता है दे कैन होल्ड अ हायर अमाउंट ऑफ डेटा। ये हमारा हायर मतलब ये हमारा हायर अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, मतलब होल्ड करके रखता है, और ये रीडेबल नहीं होता क्योंकि हम लोग बाइनरी को हम रीड नहीं कर सकते, मतलब ईज़िली रीड नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए मतलब बहुत सारे
कन्वर्टर्स आते हैं इसको रीड करने के लिए, वो हम बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। और अभी तो जैसे नॉट रीडेबल ईजिली एंड प्रोवाइड अ बेटर सिक्योरिटी, जब ये बाइनरी है इस पर हम एडिट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, तो इसमें सिक्योरिटी के चांस बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये सिक्योरिटी में अच्छा होता है, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये हमें। और अब हम देखते हैं एक इजी फॉर्म में आपको समझाता हूँ पूरा। जैसे वेट जैसे कि अब हम देखते हैं फर्स्ट, इसको हम इजीली फॉर्म में देखते हैं। जैसे जो फर्स्ट पॉइंट जो हमने भी सब पढ़ चुका है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन इज़ .txt। इस फाइल का टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है, और जो बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .dat या .bin होता है। इसमें लेस सिक्योरिटी होती है बाइनरी के कंपैरिजन में, और जो हमारा बाइनरी होता है वो मोर सिक्योर होता है टेक्स्ट के कंपैरिजन में। और जो तीसरा पॉइंट जैसे हम देख सकते हैं, जो हमारी जो टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल डेटा कैन बी ईज़िली रीड बाय अ नॉर्मल यूज़र, मतलब हम टेक्स्ट फाइल को आसानी से पढ़ सकते हैं। जो हमारी जो टेक्स्ट फाइल है हम उसको ईज़िली, मतलब ये एक ह्यूमन ईज़िली उसको रीड कर सकता है। और एंड जो बाइनरी में हम उसको ईज़िली रीड नहीं कर सकते। और जैसे फोर्थ पॉइंट है एनीवन कैन चेंज द डेटा ऑफ द फाइल ईज़िली। हम टेक्स्ट फाइल में हम मतलब कोई भी इंसान, मतलब कोई भी उसको ईज़िली चेंज कर सकता है। इसी वजह से इसमें सिक्योरिटी इतनी नहीं रहती, इसलिए इसमें इतनी सिक्योरिटी नहीं रहती। बट बाइनरी में नो वन कैन चेंज द डेटा ऑफ दैट फाइल एक्सेप्ट ही एंड शी शुड हैव द नॉलेज अबाउट द बाइनरी फाइल। जब तक उस यूज़र को बाइनरी फाइल की नॉलेज नहीं है तब तक आपका डेटा कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे new.txt, ये फाइल्स के एग्जांपल हैं, जैसे myfile.txt, या मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। और इसका जैसे बाइनरी का एग्जांपल है new.dat, myfile.dat या bin। और टेक्स्ट फाइल का जो सिंटैक्स होता है वो होता है myfile.txt, जो इसका सिंटैक्स होता है वो ये होता है। और जो बाइनरी फाइल का सिंटैक्स होता है वो फाइल नेम .dat होता है। तो अब हम एक दो चीज़ थोड़ी और सीखेंगे, जैसे कि अभी जो हमारा बाइनरी है, बाइनरी और टेक्स्ट, इसमें अभी एक दो अंतर और आते हैं। जैसे हम जो अपना बाइनरी में डेटा होता है वो 010 के फॉर्म में स्टोर होता है, ये हमने अभी देखा था। और जो इसमें जो डेटा है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट्स के रूप में या न्यूमेरिकल्स के रूप में स्टोर होता है। ये आ गया। एक्सटेंशन हमने देख लिया है। और जो डेटा टेक्सचुअल होने के कारण डेटा करप्ट होने के चांस हमारे टेक्स्ट में कम होते हैं। मतलब डेटा टेक्सचुअल होने के कारण जिसको हम रीड कर सकते हैं उसकी वजह से डेटा करप्शन का चांस बहुत कम होता है, जबकि कंपैरिजन में बिन में डेटा करप्शन का चांस ज़्यादा होता है। और एक दो और पॉइंट देखते हैं, जैसे मतलब टेक्स्ट फाइल्स को जो टेक्स्ट फाइल के एंड को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं EOF, स्पेशल कैरेक्टर, एंड ऑफ लाइन, इसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। ये हमारा एंड पॉइंट को फाइंड करने के लिए, मतलब एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए होता है एंड ऑफ लाइन, जबकि बाइनरी में ऐसा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता। अब देखते हैं जो बाइनरी फाइल जो हमारी होती हैं इसकी तुलना में एक्सेस टाइम अधिक लेती है। नहीं, जो हमारी जो टेक्स्ट फाइल है
वो बाइनरी फाइल की तुलना में एक्सेस टाइम, जो हमारा एक्सेस टाइम है वो अधिक लेती है, मतलब ज़्यादा लेती है, जबकि टेक्स्ट फाइल में एक्सेस टाइम कम लेती है। जो ये है हमारा टेक्स्ट फाइल है वो कम लेती है और ये ज़्यादा लेती है। और जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती हैं वो यूज़र बनाता है, जबकि हमारी जो बाइनरी फाइल होती हैं वो कंपाइलर बनाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।